जब हम मंदिर, दरगाह या किसी भी पवित्र देवस्थल पर जाते हैं तो वहां केवल ईंट पत्थर की संरचना नहीं होती, वहां एक पूरा दिव्य तंत्र सक्रिय होता है। जैसे इस धरती पर एक राष्ट्र की शासन व्यवस्था होती है, उसी प्रकार हर देवस्थल एक ब्रह्मांड की तरह अपनी स्वयं की दिव्य सरकार संचालित कर रहा होता है। हर एक देवता, हर एक शक्ति वहां एक विशेष भूमि, मंदिर, दरगाह, देवस्थल, यहाँ पे एक यूनिवर्स, पूरी अपनी खुद की गवर्नमेंट चल रही होती है। तो हर देवस्थान पे एक मेन ड्यूटी होता है, जैसे हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके नीचे सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, फिर उसके नीचे सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, फिर उसके नीचे सब कुछ है। तो मोदी जी ऊपर से किसी को झाड़ू नहीं मारते, वहां से बात बोल। उनका कार्य, आदेश और निर्णय उसी स्थान के अनुसार होता है। जैसे दिल्ली में कोई कानून चलता है तो जरूरी नहीं कि वही महाराष्ट्र में भी वैसा ही हो। उसी तरह एक शक्ति के अनेक रूप और मंदिर हो सकते हैं, पर उनके निर्णय, उनके दिव्य कोड का फैसला स्थान, समय और व्यक्ति की चेतना के अनुसार भिन्न हो सकता है। एक शनिदेव दिल्ली के मंदिर में, क्योंकि न्याय वही है पर संदर्भ अलग है, कर्म वही है पर आत्मा की यात्रा अलग है। दोनों ही शनिदेव जज हैं, पर उनकी कोर्ट की प्रक्रिया स्थान की ऊर्जा और भक्त की भावना पर आधारित है। तो जब आप किसी मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं तो यह समझिए कि आप एक दिव्य अदालत में उपस्थित हैं। वहां का मंत्री, गार्ड सभी मौजूद हैं। शनिदेव की कथा पुराने समय की बात है। जब धरती पर अधर्म बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु ने न्याय की स्थापना हेतु एक बालक के रूप में जन्म लिया। वह बचपन से ही सत्य का पालन करता और गांव में न्याय करता। एक दिन गांव के राजा ने एक ब्राह्मण की जमीन छीन ली। बालक ने सभा बुलाई, शास्त्रों के अनुसार तर्क दिए और राजा को गलत सिद्ध कर जमीन लौटवाई। तभी लोग जान गए